हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में MVC का एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं, वीडियो नंबर 21। और आज हम बात करने वाले हैं MVC में व्हाट इज़ व्यू बैग। तो व्यू बैग आपको पता ही है कि जब हम कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा सेंड करते हैं या फिर वैल्यू पास करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि व्यू डेटा, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ व्यू बैग। अब व्यू बैग भी जैसा आपका व्यू डेटा था उसी तरीके से ये भी है, तो इसका भी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि व्यू बैग क्या है। कोई पूछता है तो बताओ भाई, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि कहाँ डिफाइन है, कंट्रोलर बेस क्लास में। दिस इज ऑफ टाइप डायनेमिक। इसका जो टाइप है कैसा टाइप है, डायनेमिक टाइप है। और जो आपका व्यू डेटा था वो डायनेमिक टाइप नहीं था, ठीक है। अब डायनेमिक टाइप होने से इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको जो टाइप का कन्वर्जन, आप टाइप कन्वर्जन करते थे वो नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो डायनेमिक इज़ अ न्यू टाइप जो इंट्रोड्यूस हुआ था C# के वर्जन 4.0 में, जो कि कैपेबल है स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, सो दिस इज टाइप से बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द वैल्यू इन रन टाइम। ओके, तो सिमिलर तरीका है जैसे कि हम व्यू डेटा में करते थे, पर व्यू डेटा में हमारे पास क्या था, नेम और जो वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन था वैसा था। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले तो आपको व्यू बैग लिखना है, आपने लिखा व्यू बैग, और उसके बाद आपको देना है प्रॉपर्टी का नाम, जो भी प्रॉपर्टी है, नेम, आईडी, सैलरी, कलर, हाइट, विड्थ, व्हाटएवर प्रॉपर्टी आपको वो देना है। एंड देन आपको लेना है प्रॉपर्टी का वैल्यू और फिर सेमी कॉलम। ओके, तो इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। तो जैसे मैंने दिया, मैंने कहा व्यू बैग डॉट आईडी, आईडी क्या है 101। तो दिस इज द आपका एक व्यू बैग यहाँ पे आपने प्रिपेयर कर दिया। आपने क्या बनाया, आईडी, और आईडी में 101 स्टोर कर दिया। अब इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे, तो सिंपल आप वेरिएबल बना लो, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या लिखना, आईडी, एक वेरिएबल बना लिया। मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल में व्यू बैग की जो वैल्यू है वो आके स्टोर हो जाए, तो हमने लिखा इंटीजर आईडी, आईडी इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको लिखना है व्यू बैग डॉट आईडी। तो व्यू बैग के अंदर जो आईडी है उसकी वैल्यू इसमें डाल दो। और क्या यहाँ पर कहीं आपने देखा कोई टाइप कास्टिंग हो रही है, कोई कन्वर्जन हो रहा है कि इसको INT में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं हो रहा। हम डायरेक्टली व्यू बैग से वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी में हम क्या करेंगे, दो नए एक्शन मेथड हम ऐड करेंगे अपने होम कंट्रोलर में, काम हो जाए। अभी चलेंगे कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये दो मेथड हमने ऑलरेडी बना दिए थे, इंडेक्स 1, डिस्प्ले 1। और अब हम करने वाले हैं व्यू बैग के लिए ना। तो व्यू बैग के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं एक कमेंट, और इसको करना है कमेंट। तो इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर आपको बटन दिखेगा विजुअल स्टूडियो, इस पर क्लिक करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, या फिर डबल स्लैश आप लिखोगे तब भी कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्शन मेथड था एक इंडेक्स 2, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो वही मतलब हूबहू वैसा ही इंडेक्स मेथड है। इसमें भी पैरामीटर हमने पास किए हैं, आईडी, नेम और प्राइस। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमने बनाया था व्यू डेटा का, अगर आप देख रहे हो तो क्या लिखते थे, व्यू डेटा, फिर आप ब्रैकेट लगाते थे जैसे आप सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसी तरीके से, ठीक है। आप व्यू डेटा में वैल्यू स्टोर करते थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा व्यू बैग डॉट के बाद आपकी प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू, फिर व्यू बैग डॉट नेम, अब इसकी प्रॉपर्टी, फिर इसकी वैल्यू जो इस नेम से आ रहा है, फिर व्यू बैग डॉट प्राइस, ठीक है, जो भी आ रहा है यहाँ पर आपने स्टोर कर दिया उस चीज़ को। ओके, अब हमारा जो दूसरा एक्शन मेथड है वो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो दिस इज माई सेकेंड एक्शन मेथड, जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले। ये देखो, अब दूसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले में फिर से हमने बना लिया कलर नाम का एक लिस्ट प्रिपेयर किया, इसमें कुछ कलर्स के नेम हैं, और फिर उसको भी मैंने व्यू बैग में स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है व्यू टू ईच एक्शन मेथड एंड राइट द बेलो कोड। तो अभी हमने दो व्यू एक्शन मेथड क्रिएट किए, दो एक्शन मेथड क्रिएट किए, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दो नए व्यू प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे होम के अंदर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब हमें व्यू ऐड करना है, ऐड पे आते हैं, यहाँ पर आ गए। अब इस बार जो हम व्यू ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, इंडेक्स 2। इंडेक्स 2, ये मैंने इसको ऐड किया। अब यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी हम करते हैं डिज़ाइनिंग। इसके अंदर हमने प्रिपेयर किया एक टेबल। अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, अब जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो व्यू बैग के थ्रू आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू क्या, @viewbag.id कर दोगे, तब जो आईडी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर, तो ये क्या है आपका viewbag.name। अब नेम, जो नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर प्राइस उसी तरीके से, फिर हम प्राइस में क्या करें, 10% टैक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर रहे हैं प्राइस में। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पर आप देखो
अगर आपको याद होगा, अगर मैं आपको इंडेक्स 1 का दिखाऊं तो इंडेक्स के 1 के केस में क्या था, 1 के केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे, डबल में कन्वर्ट किया, मतलब व्यू डेटा से जो वैल्यू है पहले उसको डबल में कन्वर्ट करके इस डबल वाले प्राइस वाले वेरिएबल में रखो। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या कि डबल नाम का एक वेरिएबल है प्राइस नाम का, डबल टाइप का। तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, व्यू बैग डॉट प्राइस, राइट। अब इस प्राइस में अब चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर, उससे मतलब नहीं है, जो भी टाइप का होगा वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी तरह का बीच में कोई भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आपने एक कैलकुलेशन किया और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे। अब अगर मैं इंडेक्स 2 को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी मुझे कॉल करना है इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 के बाद यहाँ पे आपको पास करना है, एक मिनट, तो आप देख सकते हो। तो URL में मैंने क्या लिखा, हम यहाँ पे रन कर रहे हैं इंडेक्स 2 एक्शन मेथड को, और इसमें मैंने आईडी पास किया है और नेम पास किया है और साथ ही साथ प्राइस पास किया। ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे पास किया है। और फिर हमने इसको क्या किया, इंटर पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आईडी आ गया 105, शूज़ और उसका प्राइस आ गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कितना पास किया, 35 किया और इसका 10% निकाल लिया उसने, और 10% निकाल के उसमें ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को आप बदलोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी, जो भी नेम है वो बदल जाएगा। तो जैसा भी आप पास करोगे URL में वैसा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे आईडी चेंज करोगे तो आपका आईडी चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम बनाते हैं हमारा सेकेंड व्यू, जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले 2। तो इस पर राइट क्लिक करें, ऐड पे आएँ, व्यू पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से हम एक व्यू ऐड करते हैं जिसका नाम होगा डिस्प्ले 2 और हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, आप चाहो ना तो इसमें जितने भी कोड हैं ये सारे कोड आप डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट कर दिया मैंने, अब इसको डिलीट कर दो और उसके बाद ये जो कोड है ना, ये कोड कॉपी कर लो और ये सारा कोड आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बस फॉर लूप लगा दिया और जो भी इस व्यू बैग में रिकॉर्ड होगा डेटा, उसको एक एक करके लिस्ट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैंने डिस्प्ले 2 को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये आपको पूरा का पूरा लिस्ट जो है कलर का वो आपको यहाँ पे दिख गया। So as discussed above, view bag is a wrapper around view data. That is, data that is stored in the view bag will be internally stored in view data dictionary. Okay, same as the view data. Okay, so value that are stored in view bag can be also accessed through view data एंड वाइस वर्सा। ओके, टू टेस्ट दिस ना, फिर हम क्या करेंगे, इंडेक्स पेज जो है हमारा इंडेक्स 2, इसमें हम चेंजेस करेंगे स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर जो @viewbag_id है ना, इसको हम क्या करेंगे, @viewdata_id एंड एग्जीक्यूट द इंडेक्स 2 एक्शन मेथड एंड गेट द सेम आउटपुट एज बिलो। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि ये मैंने इसको कर लिया कॉपी, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास index.cs_html जो पेज है वहाँ पे जाके, जहाँ भी आपको ये दिख रहा है @viewbag.id, उसकी जगह पर आपको ये व्यू डेटा यूज़ करना है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सपोज हम चलते हैं, ये आ गया हमारा इंडेक्स। अब यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ व्यू ID लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये क्या है, व्यू ID। इसको हम चेंज करने वाले हैं, इसको हम चेंज करने वाले हैं। इसको हमने लिखा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया ID लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या ये दिखेगा आपको आउटपुट, इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने फिर से इंडेक्स 2 को कॉल किया और ये था ID और बाकी वही पुराना हमने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है। तो आपको वो रिकॉर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंडेक्स 2 में आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर मैंने व्यू बैग की जगह पे यूज़ क्या किया, व्यू डेटा यूज़ किया। ठीक है, तो वही वे कह रहा है कि आप व्यू बैग की जो वैल्यू है वो आप व्यू डेटा की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर है, व्यू डेटा डिक्शनरी में स्टोर है। इस वजह से, क्योंकि डेटा जो है वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो रहा है, व्यू डेटा डिक्शनरी में स्टोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो आप उस डेटा को व्यू डेटा की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो और व्यू बैग की हेल्प से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इससे पहले व्यू डेटा यूज़ करने से पहले क्या यूज़ करेंगे भाई, हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं वो नल तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप इफ़ कंडीशन लगाओ, फिर आपका जो व्यू डेटा होगा, जो उसका नाम होगा
और उसकी जो वैल्यू आप चेक करो कि वो नल तो नहीं है, नल नहीं है, देन आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा इंडेक्स 2 है। तो इंडेक्स 2 में क्या करते हैं, सपोज़ कि ये टेबल है पूरा, इस टेबल को हम थोड़ी देर के लिए पूरा कमेंट कर देते हैं। ये देखो, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट के बाद क्या करते हैं, अब हमने क्या बोला था कि हमें ऐड करना है ये नया कोड। तो नया कोड में हमें क्या करना है, मैंने बोला कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो जो कि आएगा viewback.color से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो कलर है ना, कलर का जो स्पेलिंग है वो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कलर में डबल एस लगा दिया, जो कि एक तरह का क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो एक आपका इंटेलिजेंस होता है, जो कि आपको अगर कहीं पे कुछ गलती हो तो यहाँ पर वो क्या एक रेड अंडरलाइन कर देता है, वो वाला नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका एरर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रन टाइम एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रन टाइम एरर, बिकॉज द की नेम जो कलर आपने दे रखा है ना, ये क्या है, इज़ मिसमैच, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इस वजह से आपको ये क्या नल रेफरेंस एक्सेप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा है एज अ एरर, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है। एंड टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट जो नेम है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या पे क्या करना पड़ेगा, एक तो वो तरीका कि या तो आप उसका स्पेलिंग सही करो, एंड दूसरा तरीका क्या है कि टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम री राइट द कोड विथ अ नल कंडीशन चेक एज बेडो। अब क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर इसी में हम एक कंडीशन लगा दें कि भाई प्रिंट करना तब करना जब उसकी वैल्यू नल ना हो, उस केस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को कर लेते हैं कॉपी, चलेंगे हम अपने इंडेक्स 2 वाले पेज पे, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो चीज़ था इसको भी क्या करेंगे, हम कमेंट करेंगे, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं नीचे, अब हम इसमें एक नया कोड मेंशन करेंगे। देखो अब हमने इसमें एक नया कोड मेंशन किया। अब ये जो कोड हमने मेंशन किया ना नया वाला, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया @ कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमें देना है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा इफ़ कंडीशन, मैंने बोला इफ़ कंडीशन। अब इफ़ कंडीशन में हमने क्या चेक किया, मैंने बोला viewBag.colors डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ऐसा है तब आपको क्या करना है, इसके अंदर आना है, फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो। इससे क्या रहेगा कि अगर इन केस आपका जो viewBag है वो एम्प्टी हुआ तो वो क्या करेगा, आपको ये वाला आउटपुट आपको शो करेगा। बात समझ रहे हो? ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, नो डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, राइट, और एरर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपका viewBag कलर, ये आपने बनाया है किसके लिए, ये आपने बनाया है, आपके पास एक दूसरा एक्शन मेथड है डिस्प्ले के लिए, ठीक है, आपने डिस्प्ले के लिए बनाया है। तो अगर आपने इसे डिस्प्ले के लिए बनाया है तो ये जब भी रन करेगा तो ये सिर्फ डिस्प्ले 2 वाला जो व्यू है उस पर आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। पर हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स 2 में। अब जब हम इंडेक्स 2 में यूज कर रहे हैं तो भाई उसमें तो ये क्रिएट ही नहीं हुआ है, ये बना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी कंडीशन है ये कंडीशन फेल हो जाएगा। फिर वो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको देगा नो डेटा एग्जिस्ट, ये आपको दे देगा एज आउटपुट। और दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस आपको करना है इस वीडियो को शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।